क्या है, गुरु क्या है, शिष्य क्या है। भगवान शिव बहुत खुश हुए, बोले देवी आपने ये प्रश्न लोक कल्याण के लिए पूछा है, मैं आपसे बहुत खुश हूं। जो आज बात बताई जा रही है बहुत ही अमूल्य बात है। समझ के रात में जब सोना तो ध्यान करना कि क्या विचार आ रहे थे, क्या बताया गया था। तो क्या बताया, ये श्लोक आपने कई बार सुना होगा लेकिन इस अर्थ के साथ नहीं। अब मिलाते भी चलो, आप लोग परमात्मा भी देख लिया, आप शिष्य भी हो और आपके गुरु ने ज्ञान भी दिया, गुरु भी है आपके पास, मिलान कर लो। का अखंड मंडलाकारम व्याप्तम ए न चराचरम, अखंड भूमंडल पर जड़ चेतन सभी में जो विद्यमान है, दिस इज गॉड, ये परमात्मा है। अगर आपको ज्ञान हो गया है तो इसे मिला लो, ऐसे मिला लो कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह समान रूप से ये व्याप्त है, दिख रहा है। देयर इज नो प्लेस इन दिस वर्ल्ड वेयर द गॉड इज नॉट प्रेजेंट। संसार में कोई जगह नहीं है जहां परमात्मा मौजूद नहीं है। तो ये तो हो गया परमात्मा, अभी और भी जिक्र होगा। अब शिष्य क्या है, का तत्पदम उसके चरणों में दर्शितम है, जिसने इसे देखा है, ये तो परमात्मा है, और जिसने इसे देखा है वो शिष्य है, और जिसने दिखाया है वो गुरु है। इसके अलावा शिष्य की, परमात्मा की और गुरु की कोई परिभाषा नहीं है। एक परिभाषा और बड़ी बाद में गुरु नानक देव जी के समय में जो उन्होंने कहा वो परिभाषा बन गया। जैसे आप लोग आज कहते हैं आओ हमारे ज्ञान प्रचारक महात्मा परमात्मा को जान लो, या आप बाहर विचार से जैसे कह रहे होंगे, कुछ लोग आए भी होंगे। ऐसे ही नानक जी से किसी ने कहा, जब उन्होंने गुरु नहीं किया था, नानक जी से कहा कि आपको गुरु चाहिए, चलो मेरे साथ परमात्मा का दर्शन करवा दे, गुरु से मिला दे। नानक जी उनके साथ गए। हम लोग भी ऐसे ही पहुंचे यहां संगत तक, गुरु तक, किसी के समझाने बुझाने भी तो पहुंचे यहां, और कोई तरीका भी नहीं है। नानक जी गए और उस व्यक्ति ने नानक जी से कहा, बहुत ये तराजू है आपको, जो गुरु करना चाहते हैं, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए। नानक जी से उस व्यक्ति ने कहा, गुरु को नमस्कार करो और उससे कहो गुरुदेव हमें परमात्मा का दर्शन करा दो। नानक जी ने कहा, अरे हम गुरु कैसे कह रहे हैं, गुरु का तो काम परमात्मा का दर्शन कराना है, हमें कराए नहीं ना। कहा, जब लग ना देखो अपनी नैनी, परमात्मा को जब तक अपनी आंख से नहीं देख लूंगा तब लग न मानो गुरु की करी। ये तराजू है। और इतना जिज्ञासु बंदा देखा, रेणु जी महाराज उनके गुरु थे, उन्होंने 1 मिनट भी देर नहीं लगाई और उन्होंने परमात्मा का दर्शन करा दिया। अब भाई नानक जी अब क्या कह रहे हैं, कहे नानक गुरु बिन सूझे ना हरि साजन सबके निकट है। एक परिभाषा बन गई और तराजू आपके सामने आ गई। एक तो भगवान शिव ने तराजू दी, दूसरी नानक जी ने दी, और तीसरी परिभाषा अगर कहीं कोई मिलती है तो आप संतों के द्वारा बनाई गई, क्योंकि वैसे कोई परिभाषा है नहीं, आपने बनाइए, निरंकारी संतों ने बनाइए। वो कौन सी है, जो एक पल में राम मिला दे, करे ना आना कानी, जानो पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी। जो एक पल में राम मिला दे, करे ना आना कानी, जानो पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी। ये तीसरी परिभाषा आपकी बनाई गई। इसके अलावा कोई चौथी परिभाषा आपको नहीं मिलेगी। परमात्मा की परिभाषा क्या है, भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में ज्ञान दिया अर्जुन को। अर्जुन से पूछा मैं कौन हूं, अर्जुन ने रिश्तेदारियां गिना दी, आप मेरे मामा के बेटे हो, मेरे बेटे के मामा हो, मेरी पत्नी हो, मेरी पत्नी के भाई हो, मेरे सखा मित्र हो। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन जो मुझे देवकी और वसुदेव का पुत्र समझता है वो मूर्ख है, मैं ये नहीं हूं। तो कहा फिर आप क्या हैं, तो गीता का 11वां अध्याय तो बताया, देख अर्जुन
नैनम छिदंति शस्त्राणी नैनम दहाति पाप का। मैं क्या हूं? मुझे कोई हथियार काट नहीं सकता, आग मुझे जला नहीं सकती, पानी मुझे सुखो नहीं सकता और हवा मुझे सुखा नहीं सकती। मैं अछेद हूं, मुझे कोई छेद भी नहीं कर सकता। अभेद हूं, जब तक मेरा भेद ही न बतावे तब तक मुझे कोई जान नहीं सकता। मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं, आदि अंत मध्य रहित हूं। सारी दुनिया मेरे अंदर समाई हुई है और मैं सारी दुनिया में सब जगह समान रूप से व्याप्त हूं। मानस में लिखा है परमात्मा के शरीर नहीं है, आकार रहित है, निराकार है, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन हाथ नहीं है, कर बिन कर्म करे बिन नाना, आनंद रहित मुंह भी नहीं है, सकल रस भोगी जहां जो भोग लगाता है ले लेता है। बिन वाणी, जीव नहीं परमात्मा के बहुत बड़ा भक्ता है। और कैसा है परमात्मा? ज्ञान लेना चाह रहे हो, समझना चाह रहे हो, समझ लें। आगे राम आपके आगे है, पीछे राम पीछे भी है। राम बिना नहीं और खाली के बिन खाली नहीं, सुई धरन को ठोर। संसार में सब जगह परमात्मा ही परमात्मा है, कहीं इतनी जगह भी खाली नहीं है जहां आप सुई रख दें वहां परमात्मा ना हो। वो को का ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में, खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। और कैसा है? निर्मल निराकार निर्मोहा, निर्मल है, निराकार है, निर्मोहा, किसी से हो नहीं, नित्य हर समय है, निरंजन महारहित है, सुख संदोहा सारे सुखों को देने वाला है। और कैसा है? अकल अनाम अनिय रूपा, जैसा कल था वैसे आज है, वैसे ही कल रहेगा, जैसा सतयुग त्रेता द्वापर में था वैसे अब है। अकल, समय के साथ बदलता नहीं। अनाम, इसका कोई नाम नहीं है। अनी महारहित है, अरूपा, इसका कोई रूप रंग नहीं है, लेकिन अनुभव ब्रह्म में इसका अनुभव किया जा सकता है। अखंड, इसके खंड खंड टुकड़े नहीं हो सकते। अनूपा, इसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। तो सत्संगत इस समय की मर्यादा के अनुसार मानस गीता गुरुवाणी में लिखा है कि परमात्मा आदि काल में भी था। आदि सच, जब ये दुनिया नहीं बनी थी तभी था। जुगादि सच, हर युग में, सतयुग त्रेता द्वापर, अभी भी है, आगे भी रहने वाला है। आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। कुरान में लिखा है अल्लाह बहुत बड़ा है। कितना बड़ा? कि सारी कायनात ही इस अल्लाह के अंदर समाई हुई है। ये लामका है, मंदिर मस्जिद में नहीं है। लासानी है, इसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। लाफानी है, ये नाश नहीं होता। अल्लाह कहता जब भी दो लोग मेरी चर्चा करते हैं, तीसरा सुनने वाला मैं नहीं होता हूं। जब भी 10 लोग मेरी चर्चा करते हैं, 11वां सुनने वाला मैं नहीं होता हूं। परमात्मा के बारे की चर्चा। अब एक ही मिशन और रह गया, ईसाई मिशन, जिसकी धार्मिक पुस्तक बाइबल है। वो भी आपकी सारी बातों का समर्थन करती है। कहती देयर इज वन गॉड, ईश्वर एक है। गॉड इज ओमनीप्रेजेंट एंड ओमनीपोटेंट, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है। गॉड इज बर्थलेस एंड डेथलेस, न पैदा होता है न मरता है। गॉड इज सुप्रीम, इससे बड़ा कोई नहीं है। गॉड इज कलरलेस, रंगीन है। बेसलेस, इसका कोई आधार नहीं है। लिमिटलेस, कोई सीमा नहीं है। फॉर्मलेस, इसका कोई आकार नहीं है। गॉड इज क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड, ये सारे संसार का रचयिता है। क्या इसे आप रचयिता के रूप में कभी जान पाए हो? नहीं जान पाए हो तो दर्जा 1-2 की किताब याद करो जो पढ़ते थे। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने सुंदर जगत बनाया, आओ हम सब उस ईश्वर के गुण गाएं, सब मिल उसको शीश झुकाएं। ना हम मंदिर में घुस जाएं, उन मूर्तियों की पूजा करें जो आदमी ने बनाई है। जो भगवान आदमी के बनाए हुए हैं, आदमी ही भोग लगाता है, आदमी ही पूजा करता है। वाह रे वाह, होशियारी। इन मूर्तियों को किसने बनाया? बोलो बोलो।
4 दिन में नहीं बनाया, 9 महीने लगाए हैं। इन्हें कोई भोगे लगाने वाला नहीं। इनकी ऐसी तैसी करने वाले लोग घूम रहे हैं। तू ऊंची जात का है, तू नीची जात का है, तो गोरा है, काला है, अमीर है, गरीब है, तमाम तरीके से दुत्कारी जा रही हैं मूर्तियां। भगवान की बनाई हुई और आदमी की बनाई हुई मूर्ति की पूजा हो रही, भोग लगाने के लिए लाइनें लगी हैं, पुलिस लगानी पड़ती है मंदिरों में। बाहरी इंसान तेजी से तुराई सत्संगत। परमात्मा निराकार है कि साकार है? आपसे पूछा जाए किसकी भक्ति करते हैं? आप साकार की भक्ति करते हैं, निराकार की करते हैं? यहां पर दोनों तरीके के लोग बैठे, निराकार की करते हैं, साकार की करते हैं। और यही मेरी अज्ञानता है। मानस को हम पढ़ते हैं, समझते नहीं है। मानस कहती है अगुणा सगुणा नहीं कुछ भेदा, गावहीं बुद्ध पुराण और वेदा। निराकार साकार में कोई भेद नहीं है। ये भी अंतर्यामी है, ये भी अंतर्यामी है। कबीरदास जी कहते हैं कबीरा ते नर अंध हैं, गुरु को समझे और हरि को समझे। और अंधे हैं वो लोग, ये गुरु और को समझते हैं और हरि को और को समझते हैं। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन गॉड एंड गुरु, बोथ आर वन। दोनों एक ही हैं। ये भी अंतर्यामी है, ये भी अंतर्यामी है। उदाहरण, बिना प्रमाण के दास कोई बात नहीं करता। जैसे आप बैठे हैं, राजस्थान का समागम, बाबा जी का जमाना, नंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का समागम का समय 6 बजे से 9 बजे तक का। 8 बज गए और ये महात्मा जो लिस्ट लिए बैठे, गीतकारों की और व्याख्यान वालों की, इन्होंने अब आवाज पड़ी है कि अब डॉक्टर आ जाएं और मंगलाचरण पढ़ें। मेरी ध्यान सुनो, बाबा जी स्टेज पे विराजमान, अंतर्यामी ये भी है, अंतर्यामी ये भी है, दोनों में कोई फर्क नहीं। दास सिद्ध करना चाहता है। डॉक्टर अमित से कहा गया आप मंगलाचरण पढ़वाओ। ये बैठे, इन्होंने कहा बाबा जी का हुक्म आया कि अभी संगत और चढ़ाओ। बाबा जी का हुक्म आया कि संगत अभी और चढ़ाइए। इन्होंने कहा आप तो महात्मा बाबा जी, मेरे पास कोई गीतकार और व्याख्यान वालों के नाम नहीं रहे, लिस्ट पूरी हो गई। वही यही तो कहेंगे, क्या कहेंगे? बाबा जी ने कहा फिर ऐसा करो, पुनः उन्हीं के नाम ले दो, उन्हीं गीतकारों को और उन्हीं वचनकर्ताओं को फिर बुला लो, लेकिन संगत चलनी चाहिए। सब अचरज में पड़ी। संगत पुनः शुरू हो गई। 15 मिनट संगत चली। अब देखते एक बस आके रुकी। नंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की जय करते हुए उसमें से तमाम महापुरुष उतरे, लाइन में लगे और मुखी महात्मा के पीछे आकर के बाबा जी के चरणों में नमस्कार की और सब बैठ गए। जगत जी गीतकार के बारे में जानते ही होंगे। मुखी महात्मा का उन्होंने हाथ पकड़ा और अलग खींच ले गए। उनसे पूछा क्या आपको समागम का समय नहीं मालूम था? आपको समागम का समय नहीं मालूम था? आप अब आ रहे हो? उन्होंने कहा महात्मा जी मेरी बस खराब हो गई थी। आधा घंटा लगा मिस्त्री का आने में, आधा घंटा लगा उसको बस को संभालने में और आधा घंटा हमें लगा यहाँ आने में, इसलिए हम 1.5 घंटा लेट हो गए। हम सब यही प्रार्थना कर रहे थे बाबा जी से कि हमें आपके विचार भी मिले, चरणों पर नमस्कार भी मिले और संगत, साध संगत के दर्शन भी हमें हो जाए। और स्टेज पर विराजमान बाबा जी अंतर्यामी नहीं तो कैसे जानते थे संगत और चढ़ा? कोई याद कर रहा है, अभी मेरे कोई महात्मा आए नहीं है। और अंतर्यामी का होता है। तो कहा गया देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन गॉड एंड गुरु। गुरु में और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। जब हम ऐसे भक्ति करेंगे तो मेरी भक्ति सार्थक होगी। हम लड़खड़ाएंगे नहीं। साकार निराकार में बहुत लोग लड़खड़ाए हैं। पार्वती जी लड़खड़ाई हैं,
लंका विजय करके भगवान राम जब जा रहे थे, लंबा हो जाएगा मैटर, समय बहुत हल्का रह गया है। भगवान राम जी के पिता राम राम कहते हुए इस प्राण छोड़े, लेकिन मोक्ष नहीं पाए, राम के धाम को नहीं जा पाए। लंका विजय करके जब भगवान राम आ रहे थे अयोध्या के लिए, तो विमान जो कुबेर ने भेजा उससे पहले दशरथ जी आते हैं, तब उन्हें वो राम जी उन्हें ज्ञान देते हैं, अगर भैया समय बढ़ा दो तो 10 मिनट और दे दे, क्लियर कर दे उसको। लिखा रामायण में कि ते ही अवसर दशरथता आई स्वर्ग से, 14 वर्ष स्वर्ग में रहके, ये वृतांत मालूम नहीं होगा। ते ही अवसर, क्योंकि ज्ञान नहीं मिला थे, मोक्ष नहीं मिला। राम के पिता तो थे, राम का नाम भी अपने बेटे के नाम दे रहे थे। अंधे माता पिता श्रवण के आशा साथ लगा था कि हम भी अपने पुत्र के वियोग मर रहे, तुम भी पुत्र के वियोग मरोगे। तो ऐसे पुत्र को याद कर रहे थे। राम जगत पिता है ये नहीं जानते थे, मेरा बेटा है बस यही जानते थे। और 3 दिन तक राम राम कहते हुए मरे, और गए कहां? राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम, तन परिहर सही छोड़ा रघुबर बिरह राव गए सुर राम। देवलोक को गए, देवताओं के लोग को गए, राम के लोग को नहीं जा पाए। तो 14 वर्ष बाद जब उन्हें स्वर्ग में पता चला कि मेरे बेटे ने रावण मार दिया, अभी भी बेटा ही समझ रहे, तो स्वर्ग से चल के आए। लिखा ते ही अवसर दशरथ कहां आए, तनय पुत्रों को, तनय कहते पुत्रों, तनय बिलो की नयन जल छाए। बच्चों को देखा, आंख में आंसू। भगवान राम ने प्रार्थना की, तात सकल तब पुण्य प्रभाव, जीते अजय निशाचर रहो। हे पिताजी, मैंने आपके पुण्यों के प्रभाव से न जीते जाने वाला रावण जीत लिया है। सुन सुत बचन प्रीत अतिवाही, सरल नयन रोमावली ठाड़ी। ऐसे ही होता है, जब मेरे पे आता है बेटा तो पिता के ही हाल होता है। रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, भगवान राम ने प्रेम का अनुमान किया अपने पिताजी का, कहीं अभी आके मुझे अंक में ना भर दे। रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, चितय पितय दीन हूं दृढ़ ज्ञान। ज्ञान दे दिया। पार्वती जी ने प्रश्न कर दिया, कौन सा ज्ञान? कि जाते उमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ भेद भगति मन लायो। आज दशरथ के मन में भक्ति का भेद पैदा हुआ है, अभी तक भक्ति नहीं की, क्यों? जाने बिना न हो प्रतीति, आज जान पाए। बिन प्रतीत न हो प्रीति, प्रीति बिना न भगति लड़ाई, जो खगे से जल के चिकनाई। आज भक्ति को जान पाए हैं। अब क्या करते हैं राजा दशरथ? अब रिश्ता तो बदल गया है। ज्ञान देने वाला कौन होता है? ज्ञान देने वाला कौन होता है? और ज्ञान देने वाला? तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन राम एंड दशरथ? अब क्या रिश्ता बन रहा है? अब गुरु शिष्य का हो गया। अब राजा दशरथ क्या कर रहे हैं? बार बार कर प्रभु ही प्रणामा, दशरथ हर्ष गए सुरधामा, पुनः देवलोक लौट गए। आज भक्ति शुरू हुई है उनकी। तो दास के जो कहने का भाव एक नहीं अनेक उदाहरण है। कनवीदास कानपुर में था, शत्रुघ्न सिंह वगैरह भी महात्मा थे, वहां भी एक उदाहरण रखा था। निजामुद्दीन औलिया का नाम सुना होगा आपने। जाते हैं लोग वहां पे अजमेर शरीफ में, उनका शिष्य बहुत ही रईस, बहुत ही, उसका नाम ही अमीर खुसरो था। नाम खुसरो था, इतना अमीर था कि उसको खुसरो पे अमीर लगाया जाता था। वो उनसे मिलने गया, शाम का वो लेटे हुए थे, खुसरो ने चरण दबाए, भोजन किया सबने। अब गुरु ने कहा कि अब तू थक गया, अब तू लेट जा। उसने चटाई बिछाई, लेट गया। अब देखिए बारीकी यहां पर गुरु और परमात्मा की। अब उसके दिमाग में लेट गया तो ख्याल आया, क्या? कि कहते गुरु और ईश्वर एक है। अरे मेरे भी पत्नी है, तेरे गुरु के भी पत्नी है, मेरा भी व्यवसाय है, नौकर चाकर हैं, इनके भी हैं, मेरे भी बच्चे हैं, इनके भी बच्चे हैं। ये परमात्मा कैसे हो सकता है? हमें इनमें कोई अंतर तो नहीं, तो ये परमात्मा क्यों?
खुसरो लेटा। अंतर्यामी सतगुरु ने सब जान लिया कि इसके मन में क्या चल रहा है। क्या कहा, खुसरो तू करवट क्यों नहीं बदल लेता? क्या कहा, खुसरो तू करवट क्यों नहीं बदल लेता? अब खुसरो को भी पता चल गया कि मेरी चोरी पकड़ी गई, मेरे गुरु ने जान लिया है। और खुसरो ने जैसे ही करवट बदली, उसके मन से वो विपरीत भाव जाते रहे। अब फिर समझ में आ गया वहीं पर कि सतगुरु और निरंकार दोनों एक ही हैं। इन्हें प्राप्त करने की विधि कई बार लोग कह देते हैं, सुनता रहता है, सुनना भी है, कि परमात्मा तो एक ही है, घाट तो एक ही है, रास्ते अलग अलग हैं। कहते लोग, आमतौर से कहते मिल जाते हूं, नदी एक है, घाट एक है, रास्ते अलग अलग हैं। और मूर्ख हैं वो लोग, ज्ञानी तो मूर्ख हुए, ज्ञानी तो अज्ञानी तो है। और ज्ञानी ऐसी बात कर सकते हैं, परमात्मा रूपी मंजिल पे ही सब खड़े हुए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना क्या कह रहा है कि दुनिया में कोई जगह नहीं है परमात्मा मौजूद नहीं। तो हम बैठे हैं यहां पर, मान लो ये नदी है, यही घाट है, तो सब घाटे पे तो हैं, परमात्मा रूपी मंजिल के ही पास तो हैं। अगर रास्ता ढूंढा, कोई इधर गया, कोई उधर गया, कोई उधर गया, तो वो परमात्मा से दूर चला जाएगा, जानता तो है नहीं। तो रास्ते पूछने वाले कभी परमात्मा तक नहीं पहुंचते। एकमात्र रास्ता है, भगवान शिव से पूछा पार्वती जी ने कि इस कलयुग में पार उतारा कैसे होगा, तो अंतिम बात की तरफ चलता हुआ। तो भगवान शिव ने फिर प्रसन्नता से बात उन्हें बताई कि जो लोग जब तक व्रत पूजा पाठ में लगे, वो भी सुन लें। रामचरितमानस के उत्तरकांड में सबसे अंतिम बात जो है वो यही कही गई है। क्या है? कहा यह कलिकाल, कलिकाल का मतलब हमारा समय, यह कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। ये कलयुग में परमात्मा तक पहुंचने के साधन नहीं है। अगर कोई करता है तो ये एक्सपायरी डेट की दवाइयां खा रहा है। एक्सपायरी डेट की दवाइयां कोई कभी फायदा तो करती नहीं, नुकसान करेंगी, जहरीली हो जाती। अगर कोई ये काम करता है, ये काम सतयुग त्रेता द्वापर के थे, देवता प्रकट होते थे, वरदान दे देते थे। कलयुग में व्यवस्था समाप्त है। फिर कहा कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे। अब वो नाम कौन सा है? समय का सदगुरु जब परमात्मा का दर्शन कराता है तो सदगुरु के मुंह से जो वाक्य निकलता है वो आपके लिए मंत्र बन जाता है, नाम बन जाता है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। अब सारे ध्यान खत्म, नख से लेके सिख तक गुरु के शरीर का ध्यान करना, ध्यान मूलम, सारे ध्यानों का मूल है। ये कहीं भटकना नहीं है। पूजा मूलम गुरु रूपदम, कोई पूजाएं नहीं है, गुरु के चरण कमल पूजी नहीं है संसार में। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। आपको जब ज्ञान दिया गुरु ने क्या कहा? अब हाथ जोड़ के कहो, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण, हाँ मैनू बख्श। सारे मंत्रों का मूल है ओम नमः शिवाय। होगा जिसके लिए होगा, हम नहीं काटते बात को, लेकिन सारे मंत्रों का मूल ये है। और मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु की कृपा हो गई तो मोक्ष, और गुरु की कृपा नहीं हो गई तो दशरथ स्वर्ग में जाएंगे। एक अंतिम बात और याद आ गई, इस निरंकार के साथ दिल जोड़िए। एहसास अगर इसका नहीं है तो तोते की तरह रटना सुमिरन नहीं होता है। खाली बातों से ही कुछ हल नहीं। एक 2 मिनट का उदाहरण देते हुए, जो तोता रटंत वाला सुमिरन है ये नहीं है। ये एहसास देखिए, आज आपको हम रास्ता बता दें एहसास वाला। ये ज्ञान जब दिया गया था तो पूछा हथेली के अंदर क्या है? आपने कहा कुछ नहीं। फिर ये दिखाया गया, ये क्या है? ये भी कुछ नहीं। तो आपके कान के अंदर क्या है? अरे यही कुछ नहीं तो है, यही निरंकार है जिससे आप सुन पाते हो। आंख के अंदर क्या है? यही निरंकार है जिससे आप देख पाते हो। नाक के अंदर क्या है? ये सुराख है, इन्हें क्या है? यही तो है। मुंह के अंदर क्या है? भगवान कृष्ण ने जो ज्ञान दिया था अर्जुन को, मुंह खोल के दिया था। इन्हीं 2 त्रियों के भीतर क्या है? कुछ नहीं। एक जमीन, एक आसमान, बीच में ये परमात्मा। मुंह का भी हाल यही था, निचला जबड़ा जमीन, ऊपर का आसमान, बीच में क्या है? कुछ नहीं।
तो मुंह में यही है, आप खा ही पाते हो, पी ही पाते हो, इसकी वजह से जीभ आपकी स्वाद लेती है, आपका यहां भजन गुणगान करती है। अगर परमात्मा हो तो कर सकती है क्या? आपका हृदय धड़कता है, यही तो सारे कई शरीर का कंट्रोल है, इसका अंश यही तो है। मम हृदय कंज निवास कर कामादि खलदल गंजनम। अगर ये ना होता तो आप चल पाते? मेरे पास एक मुर्गा बैठा दो, एक क्लियर स्थिति हम आपके सामने रख देना चाहते हैं। एक मुर्गा बैठा मेरे पास, मैं बोल रहा हूं, वो नहीं बोल रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अब निरंकार, अब आत्मा नहीं है। मैं आपको पकड़ रहा हूं, वो पकड़ सकता है। मैं चल रहा हूं, वो चल सकता है। मैं बोल रहा हूं, वो बोल सकता है। तो उसके अंदर कोई शक्ति ऐसी है जो माइनस हो गई, शरीर में अब नहीं रही। और हम इसलिए बोल रहे हैं कि मेरे अंदर कोई शक्ति है, और वो शक्ति क्या है? ये परमात्मा, ये आत्मा, जो भीतर आत्मा सो बाहर अनंत, घट घट व्याप रहा भगवान। तो ऐसा परमात्मा मेरे सामने, हम इसकी कृपा के बिना चल नहीं सकते, देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। और सुमिरन करते हैं तो तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण वो सुर, इसका एहसास ही मुझे नहीं होता। तो एहसास के बिना यह है तोते की तरह रखना, और अब यह है भक्तों की तरह रखना। एहसास अब मुझे रहे, एक एक पल जब हम बैठे, आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, तो एहसास रहे कि मेरे साथ, मेरे अंग मेरे रोम रोम में बसा हुआ है। मेरे रोम रोम में बसने वाले राम जगत के स्वामी अंतर्यामी, तुझसे क्या मांगू? तुझे क्या नहीं मालूम है? तो ऐसा संगत हम एहसास के साथ स्मरण करें। ये पृथ्वी चलायमान है, ये सूर्य के चक्कर लगा रही है। आप सब जानते हैं दिन रात क्यों होते हैं? पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है, चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, सारे ग्रह दूसरे के चक्कर लगा रहे हैं। स्थिर कौन है? कोई ग्रह स्थिर है? इस ठहरे निरंकार प्रभु से जब नाता जुड़ जाता है, मिट जाती है भटकन सारी, मन स्थिर हो जाता है। स्थिर केवल ये है। इस स्थिर के साथ नाता जोड़िए और अपना ये मनुष्य जन्म सफल करिए। तो आज इंदर जी, राधा जी नाम है, हमें पहले भी जानते आगे, तो इनकी कृपा से आज हमें सत्संग मिला है। इनके परिवार के, यहाँ के मुखी महात्मा के, डॉक्टर के, अमित के, और जितना सेवादार सारे महात्मा है, सबको लाख लाख शुक्राना कि आपने ऐसा मौका दिया कि हम फिर गुरु के चरणों में बैठकर आपका गुणगान कर रहे हैं। और ये जीविया हमें इसीलिए मिली है, और किसी काम के लिए नहीं मिली, कि बदवा देने के लिए नहीं मिली किसी को, केवल प्रभु का गुणगान करने के लिए, ये हाथ संगत में सेवा करने के लिए, ये पैर संगत में आने के लिए मिले। अब आप इनका दुरुपयोग कर रहे तो करो। दिखाई नैनन संत परस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जिन्होंने नैनों से परमात्मा के दर्शन नहीं किए, वो तो मर मोर के पंख हैं। अब इससे ज्यादा कोई क्या कह सकता है? तो ऐसा संगत अब समय इजाजत नहीं देता। आप सबके लिए प्रार्थना करता हुआ कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, प्यार से कहिए धन्यवाद।